नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपका बहुत बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी और मेरे साथ स्टूडियो में है मेरी सहयोगी मीनाक्षी जोशी। हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर आज घर घर की ये बीमारी बन चुका है। शायद ही ऐसा कोई परिवार होगा जिसमें हाई बीपी का कोई पेशेंट ना हो। गलत खान पान, भागदौड़ भरी जिंदगी और तनाव हाई बीपी होने की सबसे बड़ी वजह है। एम्स में हुई एक रिसर्च के मुताबिक भारत में कम उम्र से ही लोग हाइपरटेंशन की गिरफ्त में आ जाते हैं। भारत में हर 8 में से 1 इंसान का ब्लड प्रेशर हाई है। अमेरिका में हर 3 में से 1 और ब्रिटेन में हर 4 में से 1 व्यक्ति हाइपरटेंशन या यूं कहें बीपी का शिकार है। पूरी दुनिया में 113 करोड़ से ज्यादा लोग बीपी की परेशानी से जूझ रहे हैं। पिछले 20 साल में दुनिया भर में हाई बीपी के मरीजों की संख्या दुगनी हुई है। हुसैन, बिल्कुल, यानी इस बीमारी का जो ग्राफ है वो फुल स्पीड से बढ़ रहा है और जल्द ही इसे कंट्रोल अगर नहीं किया गया तो आने वाले बरसों में आंकड़े और भी डरावने हो सकते हैं। तो इसे कैसे काबू करें, कैसे ये क्योर होगा आपका बढ़ा हुआ बीपी, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं योग गुरु स्वामी रामदेव, जो इस वक्त हमें हॉकी खेलते हुए नजर आ रहे हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कभी हम हॉकी में विश्व गुरु हुआ करते थे। कंसंट्रेशन बढ़ता है, इससे भी कंसंट्रेशन बढ़ता है और जो है बल भी बढ़ता है। स्वामी जी, ऐसा कोई गेम है जो आप नहीं खेलते हैं? तो ये प्रयोजन यही है कि अलग अलग गेम खेलने से हमारे शरीर में ऊर्जा आती है, एकाग्रता बढ़ती है और ये करके आप सीधे तो चलते ही है, उल्टे भी चलने लगते हैं। ये बैलेंस का कमाल है और जिंदगी में बैलेंस का होना बहुत जरूरी है। कुछ गिरा लिया स्वामी जी आपने। और यही बैलेंस मीनाक्षी हमें टेंशन से, हाइपरटेंशन से बचा सकता है। स्वामी जी, आपके शरीर में तो हर तरह की बीमारी की जो एंट्री है ना वो बैन है। स्वामी जी, मैं कह रहा हूं कि आपके शरीर में हर तरह की बीमारी जो है ऐसा उसकी बैलेंस होना चाहिए। जी 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 जी, बोलिए स्वामी जी। ऐसे एक क्षण में अपने आप को नियंत्रित कर सके और ऐसे रोक सके अपने आप को। ये कल का चैलेंज भी है कि ऐसे 30 सेकंड तक रोकना, एक जगह स्थिर खड़े रहना। आज तो शुरुआत में चैलेंज मिल गया दर्शकों को। दिन बन गया आज सबका। अच्छा स्वामी जी, देखिए आपके शरीर में बीमारियों की एंट्री बैन है, लेकिन पूरी दुनिया में 1 अरब से भी ज्यादा लोग हैं जो हाइपरटेंशन की गिरफ्त में हैं। उनके लिए कौन कौन से योगाभ्यास का कोर्स आज आप उन्हें बताएंगे जिससे वो हाइपरटेंशन, तनाव, इस तरह की चीजों से खुद को आजाद कर पाएं? एक बार तो सुबह पसीना बहाएं, कम से कम आधा से 1 लीटर पसीना रोज बहाओ, जैसे मैं बहाता हूं। देखो अभी पसीना बह रहा है, पूरा पसीना बह रहा है। ऐसे ये कोई भी अभ्यास, जॉगिंग कर ले, सूर्य नमस्कार कर ले, रनिंग कर ले, कोई गेम खेल ले, एक बार देखो मेरे आगे से पीछे से पूरा पसीना बह रहा है ना, ऐसे पसीना बहना चाहिए। धीरे धीरे नहीं, ऐसे तेजी से ऐसे करना चाहिए। ऐसे करते करते फिर ऐसे करना चाहिए, लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो जो है, जो स्वस्थ व्यक्ति है वो एक बार पसीना बहा ले। जो बीमार है उनके लिए अभी बता रहा हूँ, तो ये तो प्रिवेंशन बोल रहा हूँ। पसीना बहाओ, पानी पियो, 3 से 4 लीटर लिक्विड पीना चाहिए। और फिर आज मैंने ये तरबूजा रख रखा है, ये लौकी रख रखी है। तरबूजा और लौकी ये औषधियाँ, ओबेसिटी की, हाइपरटेंशन की और शरीर के अंदर बीमारियों के एंट्री को ब्लॉक करने के लिए। तो ये खैर पसीना बहाना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर होने के बाद बहुत धीरे धीरे अभ्यास करने चाहिए। फिर तेजी से करने से बीपी हाई हो जाता, शूट कर जाता है, तो उसको ऐसे धीरे धीरे ताड़ासन। अब देखो
अब मैं 5 मिनट के अंदर अंदर ब्लड प्रेशर की पूरी फिलॉसफी रखता हूं। ब्लड प्रेशर होता है जेनेटिकली, ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रेस बढ़ने से, ब्लड प्रेशर होता है गलत खान पान से, ठीक से नींद ना आने से, गरिष्ठ भोजन अधिक करने से, नमक अधिक खाने से, गुस्सा करने से, तनाव में रहने से, बहुत अधिक बोझ अपने ऊपर अनुभव करने से। वो तो लाइव डेमो हमने देखा था ताड़ासन स्वामी के बाद जी, direct ताड़ासन। आपने नाटक में निर्भर गुस्सा रहे। किया था और बीपी कितना शूट हो गया था। और ये पहली बार मैंने वो देखा। ऐसे जिंदगी के 50 साल से ज्यादा वर्ष बीत गए, पहली बार पता लगा गुस्से का नाटक करने पर भी मेरे जैसा स्वस्थ व्यक्ति का बीपी ऊपर का 174, नीचे का 124। हे राम 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 राम, बड़ा खतरनाक मामला है। तो ऐसे आराम आराम से करने चाहिए ब्लड प्रेशर वालों को। गुस्सा ना करें, तनाव में ना रहें, निर्भय रहें, अपना काम पूरी शिद्दत से करें, पूरी ईमानदारी से करें। फिर जो भी परिणाम मिले भगवान के विधान के अनुसार, वो खुदा हो, परमात्मा हो, वाहिगुरु अकाल पुरख जो हमें, और देश का भी कानून है, देश के संविधान पर, भगवान के विधान पर भरोसा होना चाहिए, अपना काम पूरा करना चाहिए। त्रिकोणासन, कोणासन आराम आराम से करते करते बता रहा हूं। तो ब्लड प्रेशर होता है स्ट्रेस से, ब्लड प्रेशर होता है फिर हार्ट की प्रॉब्लम से, कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने से, ब्लड प्रेशर होता है मोटापा के बढ़ने से, शुगर के बढ़ने से भी, गैस कब्ज बहुत बढ़ जाती है उससे भी, और शरीर में एसिड बहुत अधिक बढ़ जाता है, वात पित्त कफ जब तीनों ही बढ़ते उससे भी होता है। एक एक करके इनका इलाज बताएंगे। पैर पास में आराम आराम से करना चाहिए ब्लड प्रेशर वालों को, कोई जल्दबाजी नहीं, जितना कर सके उतना करना चाहिए, रिदम के साथ, लंबे लंबे सांसों के साथ। और यदि दौड़ना भी चाहे बीपी वाले, पसीना भी बहाना चाहे, तो अभी मैं जॉगिंग बता रहा था, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद कम से कम 2 मिनट रिलैक्स करें। आसन भी करते करते बीच में थोड़ा गैप दें, और आसनों को तीव्रता पूर्वक ना करें। एक तो तीव्रता पूर्वक कराते हैं, मोटापा आदि में एक एक अभ्यास 100 बार कराते हैं, एक ही हाइपरटेंशन में। देखो वृक्षासन, एक जगह ठहर गए ऐसे आधा से 1 मिनट तक, सांसों पर नियंत्रण। और मैंने देखा है शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, अपनी ऊर्जा पर नियंत्रण पाना है तो श्वासों को नियंत्रित कर ले। प्राण पर नियंत्रण आने से पूरे शरीर पर, इंद्रियों पर, मन पर, विचारों पर, भावनाओं पर, संवेदनाओं पर, ऊर्जा पर नियंत्रण आ जाता है। ऐसे आराम से ऐसे किया, छोड़ा भी आराम से, फिर दूसरी ओर से ऐसे किया। अभी तो क्योंकि मैं काफी देर से हॉकी खेल रहा था जी, इससे पहले मैं खूब योगिक एक्सरसाइज करके आया हूँ, क्योंकि इंडिया टीवी पर आने से पहले आपका मैं पूरा आस्था वार्म अप पर हो जाता है स्वामी 2 जी। घंटा प्राणायाम योगाभ्यास पूरा करके हैं। मीनाक्षी जी, मैं कह रही हूँ कह कि आपका इतना वार्म अप हो जाता है कि आपके 2 सेशन पहले हो जाते हैं इंडिया टीवी से। बड़ा जबरदस्त है ये मामला। रोज ऐसे जो कर सके, वृक्षासन के बाद वो गरुड़ासन भी, देखो बिना हाथ लगाए, ऐसे ही, ऐसे 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 नियंत्रण होना चाहिए। और मैं 100 साल तक, आज मैं सुबह सुबह सोच रहा था योगाभ्यास कराते समय, 100 साल तक मैं ऐसे ही जवान रहना चाहता हूं। और अभी जो मैंने बैलेंस बनाया था ना, हेड स्टैंड, ये मैं 100 साल तक करता रहूंगा तो समझ लेना मैं जवान हूं। अब इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए पहले ऐसे भी कर सकते हैं आप। ऐसे आपको एक बार सुबह पसीना बहाना पड़ता है, बस 10 मिनट लगते हैं। अब बड़े बड़े भवन बनाते हैं, उनके मेंटेनेंस के लिए कितने सफाई कर्मचारी रखते हैं, कितना उसके लिए इक्विपमेंट लगाते हैं, क्या क्या करते हैं, कितनी उसमें ऊर्जा लगती है। तो हमें अपनी हेल्थ का मेंटेनेंस भी करना है। बैठ जाएं, बैठ करके आराम से जितने अभ्यास इजीली हो जाए उतना कर ले। तो सबसे अच्छा अभ्यास है
सबके लिए मंडूकासन। जो कुछ भी ना कर पाए वो सूक्ष्म व्यायाम कर ले, बटरफ्लाई, और दोनों हाथ ऐसे कंधों पर रख करके। हुसैन भाई आप यही कर लो। जी स्वामी जी। दोनों हाथ कंधों पर रख के गोल घुमा लो। हाँ, और ये हम और मीनाक्षी जी मंडूकासन कर लेते हैं। स्वामी जी देखो, आपने सबकी ड्यूटी लगा दी। ब्लड प्रेशर में कहता हूं पहले ही दिन से कंट्रोल, और 7 दिन से लेकर के 1 महीने में दवाइयां बंद। मैं वैसे पतंजलि योगपीठ में जो लोग आते हैं, यहाँ पर भी हम लोग पतंजलि योगपीठ में योगाग्राम में इंडोर लोगों को भर्ती करते हैं, पेशेंट्स को आईपीडी के अंदर 7 से 15 दिन का कोर्स देते हैं। पहले ही दिन से बीपी की दवा, शुगर की दवा, कोलेस्ट्रोल की दवा, कॉन्स्टिपेशन की, स्ट्रेस की, एंजाइटी की, डिप्रेशन की, नींद की दवा बंद कर देते हैं। मंडूकासन आधा से 1 मिनट आराम आराम से करना है, ऐसे और ऐसे। स्वामी जी आपने कहा, लौकी का जूस पिलाते हैं जो अभी बताएंगे, जी तरबूजा खिलाते हैं। स्वामी जी आप 100 सालों तक जवान रहना चाहते हैं, तो आपको, आपकी तरह से हर कोई 100 साल तक जवान रहना चाहता है। तो जो योगाभ्यास आप बता रहे हैं हाइपरटेंशन वालों के लिए, हाई बीपी के लिए, इसमें बहुत सारी चीजें जेनेटिकली भी हैं, लेकिन वो लोग भी सवाल पूछ रहे हैं स्वामी जी जो अभी हाई बीपी या हाइपरटेंशन जैसी की चीजों के शिकार नहीं है, और वो चाहते हैं कि वो कभी ना हो इसका शिकार, तो क्या उनके लिए भी वही योगाभ्यास हैं जो अभी आप बता रहे हैं, या उन्हें कुछ अलग भी करना है? हाँ, बस ये मंडूकासन, शशकासन 10 आसन कर ले, कोई भी खड़े होकर के, बैठ के, उल्टे सीधे लेट करके 2-2, 3-3 आसन कर लिए, 10 आसन कर ले। एक बार सुबह सूर्य नमस्कार कर ले, रनिंग कर ले, पसीना बहा ले, और सुबह आंवला एलोवेरा का जूस पी ले, और सप्ताह में 1 बार लौकी का जूस पी ले। जिंदगी में कभी ब्लड प्रेशर के शिकार नहीं होंगे। और जेनेटिकली भी ब्लड प्रेशर है, जेनेटिकली तो भी जेनेटिक स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। 37 ट्रिलियन सेल्स, एक सेल के अंदर 7 बिलियन बेस पेयर से बना डीएनए का पूरा स्ट्रक्चर पूरा करेक्ट हो जाता है। मंडूकासन और शशकासन के बाद योग मुद्रासन, जो जितना इजीली कर सके कर ले। और अब मैं एक एक करके ये बताता हूँ 7-8 वो कारण जिनके से ब्लड प्रेशर होता है, उनका निवारण कैसे होगा। योग मुद्रासन में बाएं हाथ नीचे दाएं ऊपर, पद्मासन में बैठ के आगे झुक करके थोड़ी जमीन पर टिकाएंगे। स्वामी जी आप हमेशा बायां हाथ पहले रखने के लिए क्यों कहते हैं? बाएं तरफ पेनक्रियाज होता है, तो डायबिटीज कभी भी ना हो इसके लिए बायां पहले रखते हैं। और फिर दाएं बाएं तरफ तो लीवर स्प्लीन तो इक्वल रहता ही है। इधर एक ऑर्गन ज्यादा है लेफ्ट साइड में, उसके ऊपर प्रेशर अच्छा बन जाए इसलिए पहले बाएं रखते हैं। तो राइट लेफ्ट लीवर स्प्लीन, इधर लेफ्ट साइड में पेनक्रियाज विशेष है। फिर लीवर स्प्लीन और किडनी पर तो बराबर प्रेशर आएगा, प्रोस्टेट के ऊपर भी, यूट्रस ओवरी के ऊपर भी, इसलिए बायां पहले रखते हैं कि पेनक्रियाज अतिरिक्त रूप से स्वस्थ हो जाए। अब जिनको स्ट्रेस के कारण से हाइपरटेंशन रहता है, मैंने पहले ही बोल दिया, गुस्सा ना करें, नमक कम खाएं, तला हुआ कम खाएं, गरिष्ठ भोजन नहीं, भारी भोजन नहीं, हल्का भोजन लें, बोझ ना ले, अपने सिर पर निर्भर रहें, स्वयं पर, खुद पर, खुदा पर, ईश्वर परमात्मा वाहिगुरु अकाल पुरख पर, भगवान पर, देश के संविधान पर, भगवान के विधान पर भरोसा रखे। स्ट्रेस बहुत ज्यादा है तो ब्राह्मी शंखपुष्पी का पाउडर ले सकते हैं। एक मुक्तावटी नाम की औषधि हम देते हैं, सुबह शाम दोनों समय ले लो, 2-2 गोली सुबह शाम खाली पेट खा लो। पहले ही दिन से बीपी कंट्रोल, एलोपैथी की दवा बंद हो जाएगी। फिर नींद जिनको नहीं आती है तो मेधावटी ले सकते हैं, अथवा जटामासी और सर्पगंधा का पाउडर थोड़ा थोड़ा ले ले, 2-2 ग्राम, अथवा सौंफ का पानी पी ले, नींद बहुत अच्छी आ जाती है। एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी हम बताएंगे। स्वामी जी आप कह रहे हैं, योग मुद्रासन, फिर वक्रासन। स्वामी जी आप कह रहे हैं कि निर्भर जीना चाहिए, कोई वजन नहीं लेना चाहिए अपने पर, ये कैसे मुमकिन है? बच्चों की फीस भरनी है, परिवार की और बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, ईएमआई का बोझ है। मेरे भाई हुसैन जी, अरे आपके ऊपर एक कुनबे का बोझ होगा। मैंने करीब 5 लाख से ज्यादा लोगों को तो रोजगार दे रखा है, उनकी जिम्मेदारी है, उनका बोझ है। पूरी दुनिया को स्वस्थ बनाने की जिम्मेदारी ले रखी है, ये बोझ ले रखा है, फिर भी निर्भर रहता हूँ।
मेरा लक्ष्य है दुनिया के 780 करोड़ लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, निर्व्यसनी रहें, निर्भय रहें, आपस में राग द्वेष ना करें, लड़ाई झगड़ा ना करें, किसी भी प्रकार से एक दूसरे के साथ अन्याय और शोषण का भाव, भेदभाव का भाव ना हो। तो इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेके, सारी दुनिया की जिम्मेदारी लेके और उसको ठीक से निभा करके भी मैं निर्भर रहता हूं। तो ये एक सोच है, एक थॉट प्रोसेस है कि मैं अपना काम 100%, उससे भी ज्यादा कोई 200%, 1000% बोलता हो, अपनी ईमानदारी से करो, मैं करता हूं। और उसके बाद में चिंता मत करो। इसी को हमारे यहाँ बोला कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। भाई अपनी ड्यूटी पूरी करनी है, उसके बाद क्या होगा ये भगवान पर छोड़ दो, ये विधान पर छोड़ दो, प्रकृति पर, नेचर पर छोड़ दो, बाएं पर नीचे दाएं ऊपर। तो ये निर्भर रहने का एक थॉट प्रोसेस होता है हुसैन भाई, छोटी बड़ी जिम्मेदारी की बात नहीं होती है। मैंने देखा कई बार झाड़ू लगाने वाले भी तनाव में और देश लगाने वाले तनाव में नहीं है। देश चलाने वाले बाएं पैर नीचे दाएं ऊपर देखो, तो झाड़ू लगाने वाले भी तनाव में रहते, देश चलाने वाले, दुनिया चलाने वाले बहुत निर्भर रहते हैं। तो ये अंदर की एक स्थिति होती है। तो जब हम योगाभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, तो अपने स्वरूप से, अपनी निजता से जुड़ जाते हैं, अपने भीतर की दिव्यता पूर्णता से जुड़ जाते हैं और स्वरूप से रह करके अपने स्वकर्म को अपना स्वधर्म मान के, अपना मानव धर्म, अपना राष्ट्र धर्म मान के, अपना इस अस्तित्व के प्रति अपना कर्तव्य मान करके करते हैं तो निर्भर रहते हैं। तो ये स्ट्रेस के लिए एक बात बताई। अब दूसरा, किसी को हार्ट के कारण से ब्लड प्रेशर है तो क्या करें? तो हार्ट के कारण से ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से ब्लड प्रेशर है, गोमुखासन करते हुए बता रहा हूँ, ये हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा है। ऐसे भी ये भी अच्छा है और ऐसे बैठ करके ऐसे घुमा लेते हैं, ये भी अच्छा है। तो जिनको हार्ट के कारण से ब्लड प्रेशर है, हार्ट की बीमारी के कारण से, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण से, इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो गया है, हार्ट में ब्लॉकेज है, हार्ट इलाज हो गया है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो अर्जुन की छाल दालचीनी के साथ मिला करके उसका काढ़ा बना करके, चाय की तरह बना करके सुबह शाम पी ले। और ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम है तो हृदयामृत भी साथ में ले ले और मुक्तावटी भी, तो हार्ट की प्रॉब्लम भी खत्म और बीपी भी खत्म, नेचुरल बाईपास हो जाता है। ये कोलेट्रल आर्टियां तैयार हो जाती हैं। ये मैं कोई सुनी सुनाई पढ़ी पढ़ाई बातें नहीं कहता हूँ, जो मैंने अपनी आंखों से देखा है। कबीर साहब कहते थे ना, तुम कहते हो पुस्तक लेखी, मैं कहता हूँ आंखों देखी, प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। तो हृदयामृत और अर्जुन की छाल, और जबरदस्त अर्जुनारिष्ट पी सकते हैं। जिनको मोटापा बढ़ने से ब्लड प्रेशर रहता है, मोटे आदमी को भी बीपी बहुत होता है, तो आप उल्टे लेट जाएंगे, तो वे मोटापा वाले अभ्यास भी, जैसे ये अभ्यास 50-50 बार कर लिया ऐसे, और या फिर ये चक्की आसन 50-50-100 बार कर लिया ऐसे, या ये पश्चिमोत्तानासन ऐसे 50-50-100 बार कर लिया। फिर जो है उल्टे लेट करके भुजंगासन 100 बार, फिर अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन 100 बार कर लिया। ये तो करें। साथ ही गोधन अर्क ले लें, पानी ज्यादा पिए, गर्म पानी पिए। लौकी का जूस तो मोटापा और ब्लड प्रेशर दोनों को एक साथ ठीक करता है, लौकी का जूस तो पिए ही। मेदोहर वटी ले सकते हैं। जिनको भी मोटापा है वे गर्म पानी पिए। अब किसी को लगता है कि बीपी है तो गर्म पानी से बीपी बढ़ जाएगा, नहीं। गर्म पानी पीने से पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहता है। हाँ, ये अलग बात है कि जब बीपी बहुत अधिक बढ़ा हुआ होता है तब गर्म पानी नहीं पीना चाहिए। ऐसे भुजंगासन आराम से करने से स्ट्रक्चरल बैलेंस रहता है, हमारा स्ट्रक्चर और कैरेक्टर दोनों ठीक रहते हैं। तो मोटापा के कारण से ब्लड प्रेशर हो तो मेदोहर वटी बता दी, पानी का प्रयोग बता दिया, और जितना हो सके उतना हरी साग सब्जियां ये ले सकते। शुगर के कारण से है तो मधुनाशिनी और खाने के बाद चंद्रप्रभावटी, अश्वशिला और गिलोय घनवटी ले लें। और खीरा, करेला, टमाटर, उसमें यदि हो सके तो गिलोय और सदाबहार और डाल लें, और लौकी का जूस भी डाल लें, तो ब्लड प्रेशर और शुगर एक साथ कंट्रोल। अब बहुत ज़्यादा बड़ी समस्या, एक 10-20 बार करके 50-100 बार तक ऐसा कर सकते हैं। जिनको मोटापा भी हो, स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस भी हो, बीपी भी हो, तो थोड़ा 10-10 बार करके 100 बार तक कर सकते हैं ऐसे। तो एसिडिटी बढ़ने से, गैस बढ़ने से लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है और एकदम शूट कर जाता है। तो वे लौकी का जूस तो पिए ही पिए, तरबूजा खाएं, जितना हो सके कच्चा खाएं, फल लें, और लौकी का जूस, लौकी की सूप, ये तो व्हीट ग्रास, एलोवेरा, लौकी, ये तो एसिडिटी को, बीपी को ठीक करने के लिए रामबाण का काम करते हैं।
किडनियां गड़बड़ होती हैं तो गोखरू का पानी पी लें। किडनी खराब होने से भी जिनका भी क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होता है उनका सबका बीपी बढ़ा हुआ होता है। एक बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, वे गोखरू का पानी पिए। देखो ये गोखरू है, ये अर्जुन है, ये गोखरू है, ये अर्जुन है। गोखरू पीने से किडनी ठीक रहेगी और सारे टॉक्सिन्स रिलीज हो जाएंगे बॉडी से। तो गोखरू का पानी पीना चाहिए, उबाल करके काढ़ा बना करके। जिनको किडनी की प्रॉब्लम हार्ट की है तो ये अर्जुन स्वामी जी, और ये दालचीनी का पाउडर जो बताते हैं हम, ये लेना चाहिए। अभी आप कह रहे थे कि पूछो। हाँ, एसिडिटी की वजह से भी आप कह रहे थे कि हाइपरटेंशन या हाई बीपी हो सकता है। एक दर्शक हैं ध्रुव झा, हाँ होता है। वो अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं कि उनको काफी एसिडिटी हो जाती है और उसकी वजह से बीपी भी उनका बढ़ता है और हेडेक बहुत ज्यादा होने लगता है, तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे आप? सिर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो उनके लिए एक तो मैंने बताया लौकी, एलोवेरा और वीटग्रास, ये सुबह सुबह पिला दे, शाम को पिला दे। 100% बीपी ठीक हो जाएगा माता जी का। और उनको थोड़ा अंकुरित दें और थोड़े फल खिलाएं। और ये तरबूजा जो रखा हुआ है ना, ये तरबूजा माता जी को रोज खिलाया करें, खाने के पहले दें। जो भी फल खाएं खाने के पहले खाएं, पपीता, तरबूजा, सेब, ये बीपी को ठीक करते हैं। खाने के पहले अनार, पपीता, सेब, तरबूजा, ये ऐसे। और मगज भी जो होते हैं उनको भी भिगो करके खाने से वो भी बीपी को ठीक करते हैं। खैर, मरकटासन ये एकदम रिलैक्स करता है। मेरुदंड रिलैक्स होने से बीपी ठीक होता है, इसलिए ये मरकटासन कमर के लिए भी बताते हैं और ब्लड प्रेशर के लिए भी बताते हैं। स्पाइनल कोड की मसाज भी कराएंगे हम आज, और एक्यूप्रेशर के पॉइंट भी बताएंगे ब्लड प्रेशर के लिए। तो ये बहुत जरूरी है। मरकटासन के 2 अभ्यास, पैर पास में, पैर खोल के, पैर सीधे करके, फिर पवन मुक्तासन, और जिनको ट्विटर और इंस्टा पर के कारण से ब्लड प्रेशर रहता है वो अभ्यास भी बताएंगे। तो देखो, लगातार आपके लिए सवाल आ रहे हैं और सभी आपको पहले तो प्रणाम कर रहे हैं। और बड़ी अच्छी बात ये दिखती है स्वामी जी कि सब अपने माँ बाप को लेकर बहुत फिक्र कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। नरेश दीप हैं, वो भी अपनी माता जी के लिए पूछ रहे हैं कि उनकी उम्र 40 साल है और उनको अक्सर चक्कर आने लगता है और वो कभी कभी गिर भी जाती हैं, तो इसका इलाज बताइए। हाँ, तो ये जिनको मोटापा के कारण से रहता, वो पहले तो 2 अभ्यास बता दिए थे, बैठ करके उल्टा लेट के भुजंगासन, और ये अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करें। तो जिनको भी पहले माता जी का बताया था, लौकी, एलोवेरा, वीटग्रास और अविपत्तिकर चूर्ण में 100 ग्राम अविपत्तिकर, 10 ग्राम मुक्ता शुक्ति, 2 से 4 ग्राम मोती पिष्टे ले ले तो एसिडिटी पूरी ठीक। सिर में जिनको भी भारीपन है, सिर में चक्कर आते हैं, दर्द रहता है, तो मेधावटी ले ले। ये मेधावटी और 1 चम्मच बादाम रोगन दूध में दे दे। और बादाम रोगन से माँ को सोने से पहले, माता पिता को, जिनको भी सिर में भारीपन, चक्कर, ब्लड प्रेशर है, तो बादाम रोगन आधा चम्मच दूध में डालें और तलवों में मालिश करें और पिंडलियों में मालिश करें। ये मैं करके बताऊंगा, जो है अभी मैं अपनी चेलों की करके बताऊंगा। आप लोग अपने माता पिता के तो कर लेना, जब अपने मैं शिष्यों की सेवा कर सकता हूँ तो आप अपने माँ बाप की तो जरूर कर लेना। माता पिता की तो माता पिता को चक्कर नहीं आएंगे, उनको तलवों में बादाम रोगन का मालिश करें, आप उसको पादाभ्यंग कहते हैं, और आधा चम्मच बादाम रोगन पहनाए, मेधावटी उनको दे दे, आपके माता पिता बहुत अच्छे रहेंगे। अगला प्रश्न पूछ लीजिए हुसैन भाई। नीलम गोयल है स्वामी जी, फेसबुक पर आपको प्रणाम कर रही हैं और कह रही कि उनको हाई बीपी है, अस्थमा भी है, थायराइड भी है, काफी कुछ कर रखा है उन्होंने अपने साथ और वजन उनका 90 किलो हो चुका है। तो उनके लिए क्या उपाय बताएंगे कि वो बेहतर जिंदगी जी पाएं? हाँ, एक तो सब आसन करने के बाद थोड़ा शवासन करना चाहिए। ये माथे को, चेहरे को, आंखों को। देखो, तनाव 3 स्तर पर होता है, एक तो बॉडी के स्तर पर, तन के स्तर पर, एक मन के स्तर पर, विचारों के स्तर पर, फिर वो व्यवहार में, व्यापार में, स्वभाव में, संबंधों में भी आता है। तो तीनों स्तर का तनाव दूर करने के लिए पहले माथे को रिलैक्स करें, फिर आंखों को, फिर चेहरे को, फिर ऐसे एक एक करके अंग प्रत्यंगों को ऐसे ढीला छोड़ करके रिलैक्स होकर के शरीर को शवत और स्वयं को शिवत। शिवोहम अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि प्रज्ञानम ब्रह्मयम आत्मा ब्रह्म। मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव सच्चिदानंद स्वरूप एक पूर्ण आत्मा हूँ, शुद्ध आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। ऐसे अपने भीतर दिव्यता का गौरव का एहसास सांसों पर मन को टिका करके रिलैक्स हो जाए। ऐसे 2, 3, 5 मिनट तक शवासन करें, योग निद्रा करें, इससे नींद भी अच्छी आएगी और ये सब प्रॉब्लम। तो अब नीलम जी का सवाल का उत्तर देता हूँ और साथ में प्राणायाम भी बताता हूँ। जी जी। प्राणायाम सिद्धासन, सुखासन, पद्मासन में बैठ के प्राणायाम बहुत जरूरी है और इसमें भी अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, ये 5 प्राणायाम जरूरी हैं। शुरुआत भस्त्रिका से कर देते हैं।
आराम से करें, कपालभाति आराम से करें। उज्जाई भी, अब बहन को थायराइड है तो उज्जाई करना पड़ेगा उनको, उज्जाई, कपालभाति, सिंहासन और फिर ये ग्रीवासन करना पड़ेगा। अब देखो उनको थायराइड भी है, उनको अस्थमा भी है, उनको ओबेसिटी है, उनको ब्लड प्रेशर है। तो एक साथ ऐसे मल्टीपल प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैंने शुरू में आज इस विषय को लिया। मुझे पहले से इंट्यूशन हो रहा था कि मुझे लोगों को बताने कि एक साथ 3, 4, 5 बीमारियां हो जाए तो उनको कैसे ठीक करना। तो भस्त्रिका करें नीलम जी, उज्जाई करें, ये 7 से 11 बार तक रोक करके यथाशक्ति बाहर से छोड़ देना। सिंहासन ये करें, फिर अनुलोम विलोम, शीतली शीतकारी, अनुलोम विलोम, शीतली मुसिलिया नाक से छोड़ा 7 से 11 बार तक। शीतकारी दांत बंद करके होठ खुले हुए मुंह से श्वास लिया, नाक से छोड़ दिया। फिर भ्रामरी उद्गीत, ओम। तो थायराइड भी ठीक, बीपी भी ठीक। रही बात अस्थमा की, तो अस्थमा भस्त्रिका से, कपालभाति से, अनुलोम विलोम से ठीक हो जाएगा। थोड़ा श्वासारी ले लेना, श्वासारी क्वाथ या श्वासारी वटी या श्वासारी पाउडर, जो उचित लगे वो ले लेना। 100% आपका अस्थमा ठीक हो जाएगा। मोटापा के लिए मैंने बता दिया, थोड़े दिन तक अनाज बंद कर दीजिए। बहुत न जाने कितने क्विंटल अनाज रगड़ मारा, तो थोड़ा उसको आराम करने दो, थोड़ा विश्राम करने दो पेट को। थोड़ा सा लौकी, तोरी, परवल, टिंडा, साग सब्जियां, ये अंकुरित, ये थोड़ा ले, तो अनाज बंद कर दे थोड़े दिन, साग सब्जियां और ये फल लें। जब भी भूख लगे तरबूजा ले और ये लौकी का जूस पिए सुबह शाम, मोटापा कम हो जाएगा। मेदो हरवटी भी ले ले, और ज़्यादा बढ़ा हुआ है मोटापा तो गोधन अर्क सुबह सुबह 4-5 चम्मच पी लेना, तो आपका बीपी भी ठीक, थायराइड भी ठीक, अस्थमा भी ठीक, सब ठीक हो जाएगा। और योगाभ्यास कतई नहीं छोड़ना। तो एक साथ मल्टीपल प्रॉब्लम्स को भी सोल्व कर सकते योगाभ्यास से। योग हमारे सिस्टम को अच्छा करता है। एलोपैथी की दवाई सिम्टोमेटिक है, तो हम सिम्टम्स को भी अच्छा करते, बीमारी को कंट्रोल और क्योर करते, पूरी फिलॉसफी है योग की। हुसैन भाई जी, स्वामी जी, जो अगला सवाल है मेरे पास वो थोड़ा डराने वाला है, और ये बहुत फिक्र की बात है कि हमारे जो नौजवान बच्चे हैं, हमारी युवा पीढ़ी है, वहां तक ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन पहुंच चुका है। गीता पवार हैं, वो पूछ रही हैं कि उनकी बेटी की उम्र सिर्फ 20 साल है और उसका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है, उसकी वजह से उसके सीने में दर्द रहता है, उसे गुस्सा बहुत आता है। तो अब इतनी कम उम्र में अगर बच्चों को हाई बीपी वगैरह होने लगेगा स्वामी जी, तो ये बड़ी चिंता की बात है। बताइए इनको क्या करना चाहिए अपनी बेटी के लिए। हाँ, एक तो बेटी को लौकी का जूस, थोड़ा सा पुदीना, तुलसी और थोड़ा सा नींबू डाल के पिला दे, बहुत टेस्टी बनता है, पी लेगी बेटी। और उसको सुबह सुबह मेरे साथ उसको बोलो जो स्वामी जी सूर्य नमस्कार बताते हैं, योगिक जोगिंग बताते हो, कराए। और बेटी को पसीना बहाएं, उसको दौड़ लगवाए। दौड़ लगाने से एक बार थोड़ा सा ब्लड प्रेशर अब भी जाता है, 10-15 ऊपर जाता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद में एकदम बीपी, हार्ट, पल्स रेट एकदम नीचे आ जाता है। आपने देखा मेरा 200 पल्स रेट, और जब मैं उसके बाद विश्राम करता हूं तो 63 मेरा पल्स रेट रहता है। तो एक उसको दौड़ लगवाए, योगी का एक्सरसाइज कराए, मैंने कहा पसीना बहाएं, पानी उसको पिलाएं, और लौकी के जूस के साथ साथ उसको 2-2 गोली मुक्तावटी की दे दें। यह मुक्तावटी बहुत ज़बरदस्त है। और फिर जिनका नर्वस सिस्टम और सब वीक हो गया तो उनको अश्वगंधा देते हैं हम, और नींद नहीं आती है तो उसको मेधावटी देते हैं। तो ये औषधि भी मैंने इसलिए बता दिया, किसी किसी को बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है तो बहुत ज़िंदगी एकदम कहर उठती है, तो ऐसे ये प्रयोग करेंगे तो उस बेटी का भी बीपी 100% अच्छा हो जाएगा। इंस्टेंट बीपी को ठीक करने के लिए भी एक्यूप्रेशर भी बताने वाला हूँ और आइस मसाज भी बताने वाला हूँ। स्वामी जी, एक और गुस्से से जुड़ा सवाल आया है, हालांकि आप और ले लेता हूँ मैं जी। स्वामी जी, एक और गुस्से से जुड़ा सवाल है, हालांकि आप उस गुस्से का शिकार कभी नहीं होंगे। तपेश कुलश्रेष्ठ हैं, वो पूछ रहे हैं कि स्वामी जी, मेरी पत्नी बहुत गुस्से वाली है, और जब उसको गुस्सा आता है ना तो वो खुद को प्रताड़ना, खुद को परेशान करती है, खुद को तकलीफ देती है। शायद डर रहे हो किसी दिन उनको भी तकलीफ दे सकती है, तो उनका गुस्सा कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? हाई बीपी रहता है स्वामी जी ने। देखो, कई बार लोग गुस्से में अपने आप को मारने लगते हैं, सिर फोड़ने लगते हैं, मोबाइल तोड़ देते हैं, घर के सामान तोड़ देते हैं, बहुत बुरी हालत हो जाती है उनकी। तो फिर ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत प्यार से समझाएं। उनको ऐसा बोलेंगे कि आप बहुत गुस्सा करती हो, तमीज़ नहीं है, उनको बिल्कुल भी प्यार से समझाएं, उनको
मतलब बच्चों की तरह उनके साथ डील करें और उनकी खुशी के लिए काम करें। कोई ऐसे अपनी पत्नी को की खुशामद करने वाली बात नहीं कह रहा हूँ, तो अपनी पत्नी को जो जिससे भी वो प्रसन्न होती हो, तो उनको चाहे 10, 20, 50 हज़ार की साड़ी से वो प्रसन्न होती हो, गाड़ी से प्रसन्न होती हो, फ्लैट लेने से प्रसन्न होती हो, गहने पहनने से प्रसन्न होती हो, हाँ, जैसे भी वो प्रसन्न होती हो, डांस करके प्रसन्न होती हो। और आपके डांस करने से, कई बार हस्बैंड डांस करता है तो पत्नी खुश हो जाती है, बात तो सही है तो कैसे भी खुश होती हो, उसको पत्नी को खुश रखना चाहिए। और कभी कभी उसका खाने पीने में जो है खाने बनाने में हाथ बटा दिया, स्वामी जी, कभी मैं उसके खुद पैर एक दबा पत्नी हूँ, इसलिए दिए। ये मैं कह रोज सकती कहता हूँ हूँ पत्नियों कि को औरत पतियों को सबसे प्रणाम ज्यादा करना खुश तब चाहिए। होती है जब उसका पति उसके हर काम में हाथ बटाता है, और अगर पत्नी अच्छा कर रही है तो वो उसकी प्रोत्साहन करता है, उसका हौसला बढ़ाता है, तब सबसे ज्यादा पत्नियां खुश होती हैं। खाना खाएं तब उसके खाने की बड़ाई करें, उसके रूप की बड़ाई करें, उसके माता पिता की बड़ाई करें, उसके भाई की, उसके पियर की बड़ाई करें, उससे बड़ी खुश होती हैं पत्नियां। स्वामी जी आपको सब पता है। और एक बात एक लास्ट बात बताता हूँ। एक लास्ट बात मैं कहता हूँ, पत्नियां प्रणाम करती हैं हमारे हिंदू धर्म में ना पतियों को, तो मैं कहता हूँ पतियों को भी एक सप्ताह में एक बार पत्नी को प्रणाम करना चाहिए ऐसे, तो पत्नी इतनी खुश हो जाएगी, ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा उसका। ये सारी चीजें स्वामी जी आपने साइकोलॉजी वाली बताई हैं, योगाभ्यास क्या करना है ये भी बताइए। योगाभ्यास जरूर करना है। अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी, मुक्तावटी। और हाँ, किसी का लो बीपी भी हो जाता, वो तो पूछा ही नहीं आपने। तो बीपी लो हो जाए तो उसको अश्वशिला दे, उसको शिलाजी दे दूध में, च्यवनप्राश दे, हल्दी वाला दूध दे, उसको अश्वगंधारिष्ट पिलाएं, उसको चंद्र प्रभावटी दे दें, तो जिनका बीपी लो होता है वो भी ठीक हो जाता है। तो ये लो बीपी वाला भी मैंने साथ में बता दिया। अश्वशिला, दूध में शिलाजीत, हल्दी, च्यवनप्राश, और जिनको शुगर है तो च्यवनप्रभा। ये च्यवनप्राश तो जिनको रेगुलर है, और जो है ये च्यवनप्रभा जिनको शुगर है तो ये विदाउट शुगर वाला, शुगर फ्री है। और ये एक अमृत रसायन, ये तो भूल ही गया था मैं, ये तो ब्रह्म रसायन है, माने दिल दिमाग से लेकर के नसनाड़ियों से लेकर के, और ये ठंडा च्यवनप्राश है। तो बीपी वालों को अमृत रसायन खाना चाहिए। ये खास बात, अच्छा हो गया याद आ गई, इधर दृष्टि गई तो ये औषधि भी मैंने थोड़ी बता दी है। और अब अनुलोम विलोम ये जरूरी है, भ्रामरी, ओम, और शीतली शीतकारी, ये 5 चीजें। फिर 2 मिनट ऐसे कीर्तन कर ले, ताली बजा ले, ऐसे ताली बजाने से बीपी ठीक होता है। ऐसे ताली बजा ले, एक बार हास्यासन कर ले। ताली बजाने से तो स्वामी जी एक्यूप्रेशर का भी काम हो जाता ये होगा। हास्य योग है, हमारे चेले भी हंस रहे यहाँ पर। तो अच्छा हो गया, ये इसलिए खुश है कि जान मुसीबत में आने से बच गई, स्वामी जी के साथ आ गए, नहीं तो अभी बीबी आती और बीपी बढ़ाती। अच्छा स्वामी जी, चलो खैर, ये तो हंसी मजाक की बात थी। तो स्वामी जी अब एक्यूप्रेशर भी बताना, और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। स्वामी जी, प्राणायाम और योगाभ्यास एक प्रोसेस है जिससे धीरे धीरे बीपी कंट्रोल होगा, क्योर होगा, लेकिन क्या बीपी कंट्रोल करने का कोई इंस्टेंट इलाज भी है? क्योंकि इससे जुड़े बहुत सारे सवाल भी स्वामी जी आ रहे हैं। इंस्टेंट इलाज है। अच्छा चलिए, पहले आप एक्यूप्रेशर बता दीजिए स्वामी जी। अब देखो, इंस्टेंट इलाज है ये। प्राणायाम किया और ये पॉइंट दबाए, 1 मिनट के अंदर बीपी कंट्रोल, 30 से 60 सेकंड के अंदर ये पॉइंट दबाएं, ये पॉइंट दबाएं, ये सारे स्ट्रेस के पॉइंट और साइनस के भी है, सारे टॉप पर ये दबाएं, ये सारे टॉप और हथेली के बीच में, और ये पीछे के ये पूरे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करने के लिए। इधर आओ आनंद देव जी, जो है ये मैं करके बता रहा हूँ। देखो, वैसे हमारे शिष्य का बीपी नहीं बढ़ा हुआ, ये तो MCA करके और प्रयागराज से और यहाँ अपने गुरु के पास आ गया है। तो ये जो पीछे के पॉइंट है ये ऐसे दबाते हैं। पत्नी का बढ़ा हुआ तो पति दबा दे, और
जो है पति का बढ़ा हुआ तो पत्नी दबा दें, माँ बाप का बढ़ा हुआ तो बच्चे दबा दें, और चेलों का बढ़ा हुआ हो तो गुरु दबा दे, और गुरु का बढ़ा हुआ हो तो चेले दबा दे। ये पीछे से पॉइंट दबा दे। ये चैनल है, ये हाथों में, दोनों में, और ऐसे ही पैरों में भी है। और ये फिर ये किडनी के लिए यहाँ, और ये वाला ये पॉइंट, फिर ये सारे ये पॉइंट। फिर किसी को हार्ट के कारण से है तो हार्ट का पॉइंट बाएं हाथ में होता है, यहाँ से ये पॉइंट दबाएं ऐसे। और जो है किसी को थायराइड के कारण से होता है तो ये पॉइंट दबाएं, गैस के कारण से होता है तो ये पॉइंट दबाएं, ये गैस के लिए। और किसी को मैंने कहा कि जो है यूरिन प्रॉब्लम्स, किडनी की प्रॉब्लम के कारण से होता है, तो किडनी के लिए एक दो तो बताई दी थी, ये और ये पॉइंट भी दबा दिए ऐसे ऐसे ये। और किसी को पेट के कारण से गैस आदि बनती है तो यहाँ से भी ये आंतों का पॉइंट है, ये पॉइंट दबाएं, इधर से ये और इधर से ये, दोनों तरफ से, तो इससे भी एकदम अच्छा हो जाता है। और ये थायराइड। अच्छा स्वामी जी, अक्सर हम सुनते हैं प्रेशर के लिए हाथों में बताए, पैर खोलो। अक्सर हम सुनते हैं स्वामी जी कि अगर बीपी घट गया है तो थोड़ा सा नमक चाट लिया या चाय कॉफी ले ली, क्या ये भी फायदा करता है इंस्टेंट इलाज के लिए? जब बीपी घट जाता है तो उसके लिए चाय कॉफी का मैंने विकल्प शिलाजीत बताया ना, शिलाजीत और हल्दी वाला दूध ये औषध है, और ये परमानेंट ठीक करेगा जिनको लो बीपी हो जाता है। और बाकी तो नींबू पानी और जो है शिकंजी, उसमें शहद डाल के पिए, चीनी डाल करके नहीं, शहद डाल करके पिए नींबू पानी के अंदर, तो इंस्टेंट जिनका कम हो जाता है। फिर ये पॉइंट दबाएं, ये बड़ा जबरदस्त है ऐसे, और ये दबा करके, और फिर पैर में भी जैसे हाथों में पॉइंट बताए थे ऐसे पैर में भी ये सेम पॉइंट हैं ऐसे, ये स्वामी जी यहाँ से ये सारे स्वामी जी, पॉइंट दबाने आपने शुरुआत में किसी आइस मसाज का जिक्र किया था, और ऐसे इसके बीच में कि बर्फ से मसाज करना बताएंगे, उसके बारे में अब लोग पूछ रहे हैं। हाँ, और लौकी का जूस। अब ये तो छूटे ही गया था अभी। एक बार उल्टे लेटो, देखो ये तो ऐसे जिनको भी ये बढ़ा हुआ है ना, इस तरह से ये पॉइंट ये दबा दी, इससे गैस एसिडिटी सब एकदम रिलीज हो जाती है, स्ट्रेस रिलीज हो जाता है। ऐसे कर लें ऐसे, फिर ये एड़ी से इसको भी दबा दे ऐसे, और जो है ऐसे ये कहाँ भाई आइस आ गई, इधर आ गई है। हाँ तो देखो ऐसे पूरा पैर से कर दे, ज्यादा ही प्यार उमड़ रहा हो तो हाथों से कर दे। स्वामी जी, बचपन में हम पापा के पैर ऐसे दबाया करते थे, तब पता नहीं था कि इसका फायदा इतना ज्यादा है। जब वो ड्यूटी से लौट कर आते थे तो हम अपने पापा के पैर ऐसे दबा लिया करते थे। मैं भी किया करती थी, पापा की पीठ पर तेल लगाकर उसे फिसल पट्टी बना लेती थी। और स्वामी जी 1 रुपए मिलते थे इनाम में। देखो चेलों की सेवा कर रहे हैं गुरु जी। अब जो है तो मेरी सेवा कर थोड़ी, बहुत मैंने मेहनत की है सुबह से। तो ये आइस मसाज करते हैं स्पाइनल कोड के ऊपर। तो स्पाइनल कोड के ऊपर अब ये ले लो। अब देखो थोड़ा उसमें पहले डायरेक्ट भी कर सकते हैं किसी को ज्यादा हो तो, नहीं तो थोड़ा ऐसे पतले कपड़े में ले करके नीचे से ऊपर तक इसको ऐसे आराम से धीरे धीरे ऊपर से नीचे 1-2 मिनट से लेके 5 मिनट में एकदम रिलैक्स हो जाते हैं। और ये सच्ची बात बता रहा हूँ, ये टेंशन रिलीज करने के लिए स्वामी जी पीठ पे एकदम रिलैक्स हो गया। स्वामी रामदेव, भगवान करे ऐसे चेले सबको मिले, ऐसे शिष्य सबको मिले। नहीं तो आजकल गुरु भी गुरु घंटाल हो गए और चेला भी गुरु जी का कंठ पहले ही दबा देते हैं, जिससे कि गुरु जी की सारी संपत्ति पहले ही मिल जाए। तो ये सब कार्यक्रम बंद होना चाहिए। माता पिता गुरु शिष्य तनाव में हो, ये ठीक नहीं। तो ये बहुत जबरदस्त कार्यक्रम है स्पाइनल कोड की मसाज का। तो इससे एकदम तुरंत आराम होता है। तो ये तो और अब लौकी की जूस की बारी है स्वामी जी। कट गया है लगता है, घड़ी की टिक टिक जो है बार बार इशारा कर रही है। चलिए स्वामी जी, आप तब तक लौकी का जूस बनाइए, मैं तब तक बता देता हूं दर्शकों को कि कल क्या खास होगा आपकी क्लास में। आज हाइपरटेंशन से आज़ादी आपने दिलवा दी है। गर्दन, पीठ, वर्टिगो और साइटिका की अगर परेशानी है तो ये सारी चीज़ों की परेशानी आपकी दूर होगी। रीढ़ की हड्डी की सभी समस्याओं का समाधान होगा। कल जुड़िए सुबह 7:57 पर स्वामी रामदेव के साथ। तो ये देखिए आइस मसाज इस वक्त चल रहा है। स्वामी जी अपने तलवों को भी आइस मसाज दे रहे हैं और स्पाइनल कॉर्ड को इससे पहले मसाज दी उन्होंने। तो हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर,
स्वामी जी, लौकी का जूस। तो ये तलवे के ऊपर हाँ, लौकी का जूस आ रहा है अभी। अच्छा लौकी स्वामी जी, का लौकी जूस का जूस क्या हर एक और ये सीजन जो में, तरबूजा है ना, सर्दी हो गर्मी हो, कब पीना है, कितने वक्त पीना है, जरा ये भी बता दीजिए, क्योंकि आपने पहले एक बार बताया था, मुझे याद है कि बहुत ठंडा होता है। ये लौकी का जूस पहले तो एक गिलास से ज्यादा नहीं पीना है, आहा क्या तरबूज है। और 1 गिलास से ज्यादा पीने से पूरा शरीर ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा असह्य हो जाता है। और ये जो मोटे हैं और जिनको किडनी की प्रॉब्लम है, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम है, ये तो रामबाण है, खाने से पहले खा लिया करें। और यदि किसी को ऑर्गेनिक मिल जाए तो बात ही क्या है, ये बहुत जबरदस्त काम करता है। तो चलिए, लौकी का जूस पिए और तरबूज खाइए और खुद को निरोगी बनाकर रखिए। स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का समय है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। हाँ हाँ, बस ये लौकी का जूस तो हो गया तैयार। बहुत बार हम बताते हैं ये पीना, खुश रहना, मस्त रहना, आपको और पूरे हिंदुस्तान को, पूरी दुनिया को ब्लड प्रेशर नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। लौकी का जूस सर्दी में पीना है स्वामी जी कि नहीं पीना है? स्वादिष्ट बनाना हो तो इसमें पुदीना और नींबू और डाल लेना है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम।